कितना छोटा सा ही था विकास, तब पर उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थीं। उसकी माँ मंजू उसे कभी कुछ ना कहती, बच्चा है, बड़े होकर समझ जाएगा, हमेशा यही लगता रहा। टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों की शिकायतों को हमेशा अपनी ममता की चादर तले ढकती रही। वह मुश्किल विकास ने बड़े महंगे अमीर लोगों से स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इतनी खानदानी प्रॉपर्टी है, भला उसे डिग्रियों की, बैसाखियों की क्या ज़रूरत, पर आए दिन उसके पास पैसों की कमी रहती। कभी पिता से मांगता, कभी माँ से। जवान होते होते ज़रूरतें भी तो पूरी बड़ी हो गई। कई लड़कियां दोस्त बन गईं, आए दिन ड्रिंक पार्टी होने लगी। विकास शायद 15 साल का रहा होगा जब एक लड़की और उसकी माँ ने घर पर आकर मंजू से विकास की शिकायत की थी। अपने बेटे को कृपया मना कर दें, उसने इसका स्कूल जाना दूभर कर दिया है, अपने दोस्तों के संग गंदे कमेंट करता रहता है। उसकी माँ का मन पहली दफ़ा विकास के लिए आक्रोशित हुआ था, पर उसी दिन वह अपनी नई बाइक से गिर गया, चोटिल हुआ कि वह कहीं कह ही नहीं पाई। उसे कुछ विकास के पिता अपने बिजनेस में भी कुछ ज़्यादा व्यस्त रहते थे। उस दिन बिना लाइसेंस बाइक चला रहे बेटे के चलते थाने का चक्कर लग गया था, सो एक शर्मिंदगी भरी क्रोधाग्नि भड़क रही थी। खबरदार जो एक अब मोटरसाइकिल को हाथ लगाया, गलती की मैंने जो तुम्हारी जिद के आगे झुक गया, पिता ने यह कहा, पर शशांक ने अनसुना कर दिया। वो 6-7 लड़के थे जो उसी के आयु के थे और सड़कों पर बाइक से करतब दिखाने व ट्रैफिक को खराब करते शायद और डांटे पड़ती, पर उसकी माँ डेटॉल पट्टी इत्यादि उसे लगाने लगी। उस दिन के बाद माँ से हमेशा विकास और बाप के बीच खड़ी रहती। एक दीवार बन और उसी दीवार की आड़ में कब विकास की शरारतें अपराध की श्रेणी में आ गईं, मंजू जान ही नहीं पाई। अजीब अजीब से उसके दोस्त बन गए थे और विकास को लगता कि वे ही उसके सही हमदर्द हैं। विकास की शैतानियाँ बचपना छोड़ चुकी थी, पर बाप को विकास की करतूतें मालूम नहीं थी। एक न एक दिन तो कलई खुलनी ही थी। एक दिन विकास ने मांग की कि वह शिमला 9 दिनों के लिए दोस्तों के साथ जाना चाहता है। उसे 3 लाख रुपए चाहिए। उसी दिन पिता के पास अटैची में 6 लाख रुपए थे। विकास अटैची खोलने लगा। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। क्या ज़रूरत है तुम्हें शिमला जाने की? अटैची छोड़ दे, किसी को भुगतान करना है, वही पैसे इसमें हैं। विकास के पिता सीढ़ियों से उतरने लगे और बोल रहे थे। विकास उतरता हुआ लगातार उनके हाथ से ब्रीफकेस छीनने का प्रयास करने लगा था। इस छीना झपटी में भला 23-24 वर्ष के युवक से अधेड़ होता बाप कैसे जीतता? रुपयों से भरे उस अटैची को छीन कर भागते वक्त विकास ने पलटकर एक बार भी नहीं देखा कि उसके पिता इसके बाद सीढ़ियों से लुढ़कते चले गए। पिता तो सिर्फ सीढ़ी से लुढ़के, पर वह अब माँ बाप के आंखों से टप टप आंसुओं संग भी लुढ़क गया। पिता की न सिर्फ हड्डियां टूटी, बल्कि मन भी टूट गया। बचपन में विकास पर अंकुश न लगाने का ही यह नतीजा था। विकास को अपने इकलौते होने का बड़ा गुरूर था। वह थोड़ा ठीक होते ही उसके पिता ने एक पुराने वकील को बुलवाकर कानूनी तौर से उसके साथ रिश्ता खत्म कर लिया। माँ ने कुछ न कहा, अपनी सहमति ही जताई और शायद कोई राह शेष नहीं थी। अब आए दिन विकास की कुख्याति से अखबार पढ़ने लगे, क्योंकि घर से कुछ ना मिलने पर वह
राहजनी लूट रंगदारी करने लगा। विकास ने एक लड़की को अगवा किया। विकास पर बलात्कार का आरोप, ड्रग रखने का आरोप। विकास आए दिन घर पर पुलिस व पत्रकारों के चक्कर लगते रहते थे। हालांकि वह घर में आता ही नहीं था। वह कभी एक ठिकाना ढूंढता, कभी दूसरा। एक दिन उसके पिता की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई और उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब माँ अकेली थी। जीवन प्रांगण में दुख को जिम्मेदार मान लोहा लेती रही। कुपुत्र की कुख्याति से जाने कितने बरस गुजर गए। विकास का नाम अब खबरों से बाहर गया था। वह क्या सुधर गया था। माँ के मन का एक कोना आशान्वित होता, पर अगले ही क्षण दूसरे कोने से जोर जोर से इसे नकारने की आवाज़ें आने लगती। माँ पति की बची खुची जमा पूंजी को सहेज कर काम चलाती, मानो बेटे के कुकर्मों का प्रायश्चित कर रही हो। उधर विकास ने अपनी तरफ से माँ बाप दोनों को मरा मान लिया था। उसने पता किया कि माँ अकेली रहती है तो एक योजना बनाई और फिर एक रात अचानक वह माँ के दरवाजे पर खड़ा था, एक लड़की के साथ। मंजू ने मिचमिचाती आंखों से अधेड़ हो चले बेटे को देखा, मानो करंट लग गया। उसे विश्वास और अविश्वास की चौखट पर कुछ पल झूलती रही मंजू कि पुत्र को पार करने दे या नहीं। आखिरकार ममता सब पर भारी पड़ी और विवेक हार गया। माँ इससे मेरी शादी करा दे। शुरू में विकास की गोद में विकास ने गोद में जब सिर रख कहता तो मंजू की आंखों में रसदार फूट पड़ते, मानो पुराने दिन लौट आए हों। कुछ दिनों के लिए मंजू भूल गई कि गया वक्त कभी नहीं लौटता। फिर धीरे धीरे विकास की हरकतें संदिग्ध लगने लगी। वह कहीं आता जाता नहीं, अलबत्ता वह लड़की बेबाक बाहर जाती कुछ ही दिनों में वह समझ गई कि विकास के रहते बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बंदर ने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। मंजू परेशान रहने लगी। वह साई की तरह उनके साथ रहने लगी। फिर भी विकास की कुछ चेष्टाएं फन काढ़े उसका जीना हराम किए रहती। रात को मेहरी और नौकर चले जाते तो मंजू ऊपर के कमरे में सोती। उस रात को खांसी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो वह दवाई लेने सीढ़ियों से उतर गई थी कि विकास के साथ कि शशांक के साथ आई लड़की की आवाज़ें उसे सुनाई दी। उफ, और कितने दिनों तक यहाँ छिपे रहोगे तुम? और कितने दिनों तक ने तो कहा था तुम करोड़ों के वारिस हो। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। उस ट्रक डीलर के फोन से भी मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, आज ही मैं बुढ़िया को टपकाता हूँ और प्रॉपर्टी के सारे कागजात व जेवर समेत अब यहाँ से निकला जाए। विकास को एहसास नहीं था कि माँ यह सब सुन रही है। एहसास नहीं था कि मंजू जड़ हो गई। माँ उसकी बातों को सुन विकास बोला, तुम रोज रोज मेरे पीछे ना पड़ो। मैं देखता हूँ कि कैसे करोड़ों मिलते हैं। माँ ने कहीं गाड़ कर रखे हैं। यह पुलिस भी तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी है। दुनिया में मेरे पीछे पड़ी है। दुनिया में अभी यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। पर मम्मी जी ने अब तक इतना माल दबाए रखा है कि छोड़ते भी नहीं बन रहा। इस घर के अलावा और भी कितने घर जमीन के अलावा और मालकिन है। घर जमीन की सब मेरा ही तो है। सब मेरा ही तो है। यहाँ से निकले तो देश वापस नहीं आना है। बस किसी तरह निकल जाऊं। बस ट्रक डीलर के मुंह पर पैसे मारकर। विकास ने ऐसा कहा कर तो उस लड़की ने
ने कहा जो करना है जल्दी करो, वरना पुलिस तो बाद में आएगी। वह ड्रग डीलर सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा, पहुँच जाएगा तो प्रॉपर्टी बचेगी ना तुम्हारी मम्मी, तो प्रॉपर्टी बचेगी और ना ही ये जेवर। माँ को अंदर कमरे की यह बातचीत और हलचल बेचैन करने लगी। जी किया कि उसी मनहूस रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मार ले, पर इससे तो खुद को वह भी गोली विकास को आसानी ही हो जाएगी। तो शशांक को ऊपर कमरे से आ रही खांसी की आवाज़ों ने उसकी तंद्रा को भंग किया। बरसों पहले पिता को सीढ़ियों से गिराने वाला बेटा आज माँ को भी तर्पण देकर ही जाएगा। खांसी की आवाज़ लगातार अपनी उपस्थिति जता रही थी। मंजू चेयर पर झूल रही थी। विकास को नहीं मालूम था कि विचारों की अंधड़ मन में जल रही थी। थपेड़ों से उसका शरीर कांप रहा था। आंखों से क्रोधाग्नि से तृप्त आंसू गंगा जमुना बन कलेजे पर बर्छियां चला रहे थे। विकास का बचपन बार बार मानस पर चलचित्र की भांति चल रहा था। शादी के वर्षों बाद विकास गोद में आया था। काफी इलाज के बाद शारीरिक कमियों को हराते हुए उसे पाया था। शायद संकेत था कि निपुती रहना ही श्रेयस्कर होगा। इतने वर्षों बाद गोद हरी हुई तो विकास की कोई गलती कभी महसूस ही नहीं हुई। कैसा कुलतारण कपूत निकला, जैसे कोई वैर निकालने ही पैदा हुआ था। दरवाजे पर किसी ने खटखटाया हुआ था। विकास ने खिड़की से झांका और घबराते हुए दौड़कर हॉल में आया। मंजू को बैठा देख वह झट से उसकी गोद में सिर रखकर कहने लगा, माँ दरवाज़ा मत खोलना, पुलिस आई है, तेरे बेटे को पकड़कर ले जाएगी। बेटे से यह नज़दीकी और प्यार भरे बोल माँ का मन फिर भरमाते कि मंजू जोर से बोल पड़ी, दरवाज़ा खुला है, अंदर चले आओ।